नाज़रीन कराम, हिंदुस्तान में एक बार फिर इस्लामोफोबिया अपने उरूज पर है। हिंदुस्तान में एक बार फिर इंतहा पसंदी अपने उरूज पर है। हिंदुस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी अपने उरूज पर है। एक बार फिर हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ गैर इंसानी सलूक अपने उरूज पर है। एक बार फिर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जानवरों से बदतर बना के पेश किए जाने का सिलसिला अपनी जगह उरूज पर है। नाज़रीन, ज़रा मुझे कहने दीजिए जुमला साहब कि हिंदुस्तान ये वो हिंदुस्तान है जिसमें शिफ्ट होने के लिए, जिसमें रहने के लिए मुसलमानों ने बड़ी तकदौ की थी। आज 75 वर्षों के बाद उनको पता चल रहा होगा कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जिसे शाइनिंग हिंदुस्तान बनाकर पेश किया जाता है या शाइनिंग इंडिया बनाकर पेश किया जाता है। यहां मुसलमानों पर मुस्तकिल तशद्दुद हो रहा है। यहां मुसलमानों से बार बार जय श्री राम के नारे लगवाने की बात की जाती है। यहां मुसलमानों को आजान देने पर तानो तशनीह की जाती है और उनको कहा जाता है कि लाउड स्पीकर पर आजान ना दी जाए। यहां मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने पर कत्ल कर दिया जाता है इल्जाम लगाकर। या मुसलमानों को बुनियादी इंसानी हुकूक नाज़रीन नहीं दिए जा रहे। और अब सूरत हाल यह हो चुकी है कि कर्नाटक स्टेट के अंदर स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बच्चियों को नकाब पहनने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़रा मुझे बताइए साहब कि कहाँ है मुतजद्दिदीन, कहाँ है हुकूक इंसानी के अलमबरदार जो पाकिस्तान के अंदर होने वाले किसी भी वाक़े को उठाने के बाद एक वावेला पूरी दुनिया के अंदर मचाते हैं। आज कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। और ये जो वाकया कल हुआ है मुस्कान का, उस लड़की ने बुनियादी तौर पर नारा तकबीर बुलंद करके बतला दिया कि मुसलमान दब नहीं सकते, मुसलमानों को दबाया जा नहीं सकता। जरा सोचिए नाजरीन, यानी जिस मुल्क के अंदर सेकुलर स्टेट के वो दावे करते हैं, आज उनकी सेकुलरिज्म जो है मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होकर रह गई है। इतनी इंतहा पसंदी, इतनी रुजत पसंदी, इतना जो है वो अपना वो दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं कि मुसलमान खवातीन अब वहां पर नकाब नहीं पहन सकती। यानी फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में नकाब पे पाबंदी लगी, आज हिंदुस्तान के अंदर भी नकाब पर पाबंदी लग गई है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जब हमें बुनियादी तौर पे इनकी खवातीन के, यानी इनकी माएँ बहनें बेटियां अगर बरहना होकर आए तो हमें इस बात पर एतराज नहीं, तो इन्हें इस बात पर एतराज क्यों है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें या हमारी खवातीन नकाब पोश होकर आए? मैं आज सलाम पेश करना चाहता हूं मुस्कान आपको। आपने बुनियादी तौर पर, आप हिंदुस्तान की मुस्कान नहीं हैं, आप मुसलमानों की मुस्कान हो, तुम मुसलमानों की मुस्कान हो, तुम उम्मत मुस्लिमा की मुस्कान हो, तुम मुस्लिम खवातीन की पहचान हो, तुम बापर्दा खवातीन की पहचान हो, तुम हुर्रियत का निशान हो, तुम नारे तकबीर बुलंद करती हो और बुनियादी तौर पर बुलंद करके उस नारे को ये बतलाती हो कि हिंदुत्व की दीवार पे मैंने पहली ज़रब लगा दी है। नाज़रीन कराम, पहली ज़रब हिंदुस्तान की जो हिंदुत्व की दीवार है उस पर मुस्कान ने लगा दी है और उसके सेकुलर जो चेहरा है उसको एक्सपोज करके रख दिया है, उसको नोच के रख दिया है। मैं सिर्फ एक जुमला अदा करना चाहता हूं तमाम हिंदुस्तानियों से जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, यकीनन मेरा पैगाम यकीनन पहुंचेगा। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या इसीलिए बुनियादी तौर पे आपने पाकिस्तान को छोड़ा था? मैं खास तौर पे मुसलमानों से मुखातिब हूं। इसीलिए आपने पाकिस्तान को छोड़ा था और इसीलिए आपने हिंदुस्तान को इख्तियार किया था। आज आपको पता चल रहा होगा कि आपकी माएँ, आपकी बहनें, आपकी बेटियों के पर्दे भी वहां पर महफूज नहीं हैं। लिहाजा मुस्कान अब एक आवाज़ बन गई है और मुझे ये यकीन है कि ये वो आवाज़ बन गई है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान की जो हिंदुत्व की दीवार है मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ भी होगी और हिंदुस्तान के इस मकरू चेहरे को अब पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज होना चाहिए और मुस्लिम उम्मा को इस मामले के लिए खड़े होना चाहिए।